हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। गुजरात राजस्थान के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली में उमड़ी भीड़। राहुल गांधी ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्व नहीं। गृह मंत्री अमित शाह का अहमदाबाद दौरा, थलतेज में किया ओवरब्रिज का उद्घाटन, लोगों को दी 363 करोड़ की सौगात। गुजरात के हिम्मतनगर में नारस्तु वंदना कार्यक्रम का आयोजन, सीएम भूपेंद्र ने धोए महिलाओं के पैर, कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। जैसलमेर में सैंड का सफल परीक्षण, हेलीकॉप्टर से दागी गई मिसाइल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। गुजरात के ऊंझा की बीजेपी विधायक आशाबेन पटेल का डेंगू से निधन, कई दिनों से अस्पताल में थी भर्ती, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर जताया दुख। राजस्थान में सर्दी का सितम, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, तापमान में और गिरावट की संभावना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को जयपुर में महंगाई हटाओ रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि दो शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता, हर शब्द का अलग मतलब होता है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी, ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। राहुल ने कहा कि देश की सरकार कहती है कि कोई किसान शहीद ही नहीं हुए। मैंने पंजाब और हरियाणा से नाम लिए और 500 लोगों की लिस्ट संसद में भेजी। राहुल ने कहा कि देश में 2014 से हिंदुत्ववादी सत्ता में है, हिंदू सत्ता से बाहर है। हमें इन हिंदुत्ववादियों को हटाकर हिंदुओं को सत्ता में लाना है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें डराया नहीं जा सकता, हम मौत से नहीं डरते। हिंदुत्ववादी को सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्य नहीं। उनका रास्ता सत्याग्रह नहीं, सत्याग्रह है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी, ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनता की भलाई नहीं चाहती और वो गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार दो तरह की होती है, एक सरकार का लक्ष्य सेवा, समर्पण और जनता से सच्चाई की बात होता है, एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य झूठ, लालच और लूट होता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार का लक्ष्य झूठ, लालच और लूट है। आज ये रैली महंगाई हटाओ रैली है। आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ क्यों आए हैं? आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपका जीना मुश्किल हो गया है। आप इसलिए आए हैं कि आज एक गैस सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है। आप इसलिए आए हैं कि सरसों का तेल आपको 200 रुपए में मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपका रोजाना का जीवन मुश्किल हो गया है और इस संघर्ष में आपकी कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, दो तरह की सरकार होती है। एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है सेवा, समर्पण और पब्लिक से सच्चाई की बात, और एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है झूठ, लालच और लूट। और आज की जो केंद्र सरकार है वह यही दूसरी तरह की सरकार है। इसे अच्छी तरह से पहचानिए। जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली को संबोधित करते हुए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आज ये ऐतिहासिक रैली है। मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी का धन्यवाद करूंगा। वहीं इस रैली में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ भी पहुंचे। उन्होंने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जनरल बिपिन रावत साहब, अन्य जो सैनिक अधिकारियों के साथ में दुर्घटना हुई है हेलीकॉप्टर से, उसे पूरा देश हिल गया। देशवासियों के दिलों के अंदर अभी भी शोक की लहर है और इस
माहौल के अंदर देश चल रहा है, बहुत ही आघात लगा हम सबको। और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस शोक की घड़ी में शक्ति प्रदान करे कि वो सहन कर सके इस शोक को। गुजरात के अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और औड़ा के खाते मुहूर्त लोकार्पण और कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के थलतेज पहुंचे, जहां उन्होंने ओवरब्रिज का उद्घाटन करने के साथ ही अहमदाबाद वासियों को 363 करोड़ रुपए के विकास कार्य की सौगात दी। बता दें कि इसके तहत पैदल चलने वालों को 16 से हैबतपुर क्षेत्र में यातायात से छूट दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को मौजूदगी में अहमदाबाद में सिम्स अस्पताल से हैबतपुर को जोड़ने वाली सड़क पर 4 लेन फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अहमदाबाद नगर निगम क्षेत्र में उत्तर पश्चिम क्षेत्र के थलतेज और गोटा वार्ड में स्विमिंग पूल, व्यायामशाला और टेनिस कोर्ट का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने थलतेज वार्ड में एक नए जल वितरण स्टेशन का भी उद्घाटन किया, जो थलतेज में नागरिकों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करेगा। गुजरात में 2022 में विधानसभा के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्शन मोड में दिख रही हैं। गुजरात के हिम्मतनगर के पूर्व मंत्री स्वर्गीय रंजीत सिंह चावड़ा की स्मृति में नारस्तु वंदना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि ये कार्यक्रम स्वामी नारायण मंदिर में उनके बेटे ने और हिम्मतनगर विधायक राजेंद्र सिंह चावड़ा ने आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के साथ अन्य मंत्री शामिल हुए। वहां पर सभी मंत्रियों ने महिलाओं के पैर धोए और पूजा की। बता दें कि इस मौके पर आपूर्ति मंत्री गजेंद्र सिंह परमार, महिला और बाल कल्याण मंत्री मनीषाबेन वकील और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री प्रदीप भाई परमार मौजूद रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को दलित अधिकार मंच ने खुला पत्र लिखकर बाबा साहेब अंबेडकर के साथ भेदभाव करने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पैर धोने के लिए समय मांगा है। फोरम के संयोजक किरीट राठौर ने एक पत्र में कहा कि हाल ही में हिम्मतनगर में आयोजित दलित महिला सम्मान सम्मेलन में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने दलित महिलाओं के पैर धोकर सम्मानित किया। वास्तव में ये एक ऐतिहासिक घटना है। उन्होंने कहा कि इस तरह बीजेपी पार्टी के नेताओं, विधायकों, सांसदों और अन्य नेताओं की ओर से यदि राज्य के अन्य गांवों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने हिम्मतनगर के एक कार्यक्रम के दौरान दलित महिला के पैर धोए थे। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज लगातार इतिहास रच रही है। यहां स्वदेशी डिजाइन और तकनीक से विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का शनिवार को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त ऑपरेशन में ये सफलता मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टीम को बधाई दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उच्च तकनीक के साथ स्वदेशी विकास रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर मजबूत कदम है। गुजरात के ऊंझा के विधायक आशाबेन पटेल का मल्टी ऑर्गन फ्लेवर के चलते निधन हो गया। बता दें कि डेंगू की शिकायत के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुबह से ही आशाबेन की तबीयत बिगड़ रही थी। इसकी जानकारी मिलते ही गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी, CR पाटिल, प्रदीप वाघेला, नितिन पटेल, राजेंद्र त्रिवेदी, स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल जैसे कई बड़े नेता उन्हें मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। वहीं PM मोदी ने ट्वीट कर विधायक आशाबेन पटेल के निधन पर शोक जताया है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए फ्लैट्स और पार्किंग क्षेत्र में बनाई गई अवैध दुकानों को सील कर दिया है। बता दें कि क्षेत्र अधिकार में अवैध दुकानें बनाई हुई थी, जिसकी जानकारी प्रशासन को लगी, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील कर दिया। बता दें कि जमीन पर फ्लैट्स और पार्किंग बनाई जानी थी, जिसके बाद दुकानदारों ने इस पर अवैध कब्जा कर दुकानें बनवा ली थी। राजस्थान में लगातार रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश के करीब सभी जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। तो वहीं चूरू में बीती रात 3.1 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही करीब आधा दर्जन जिलों में रात का तापमान 5 डिग्री तक पहुंच चुका है। बता दें कि दिसंबर का आधा महीना बीतने को है और प्रदेश में अब कड़ाके की सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के करीब सभी जिलों में जहां रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका
है, तो वहीं प्रदेश में रात का औसत तापमान 6 से 7 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक हफ्ते तक दिन और रात के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री तक और गिरावट होने की संभावना है। खबर गुजरात की सूरत से है। सूरत के उमरा पुलिस थाने में एक महिला ने अपने ही पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पति की शिकायत दर्ज कराने पुलिस थाने गई महिला से 10,000 रुपए की मांग की गई, जिसके बाद महिला ने एसीबी को संपर्क किया, जिसके बाद एसीबी ने रिश्वत में ली गई नकद राशि को जब्त कर लिया। बता दें कि महिला ने अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था, जिसकी जांच पीएसआई कर रही थी। पीएसआई ने एक वकील के जरिए केस दर्ज करने के लिए 10,000 रुपए की मांग की थी, जिसके बाद महिला ने एसीबी से संपर्क किया और एसीबी ने रिश्वत में ली गई राशि को जब्त कर लिया। बता दें कि रिश्वत मांगने वाले आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। गुजरात में बनासकांठा के कानोदर हाईवे पर भंगार के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। आग बुझाने के लिए पालनपुर नगर पालिका की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गुजरात की बनासकांठा में जहां दियोदर से लोकल क्राइम ब्रांच ने एक युवक के पास से पिस्तौल बरामद की है। युवक का नाम मोहम्मद संधी बताया जा रहा है। पुलिस ने युवक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पाटन के सांतलपुर बाजार में बरारिया मोबाइल कलर नाम की दुकान का मालिक लापता हो गया है। दुकान के मालिक का नाम अक्षय गोस्वामी बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार दुकान का मालिक अक्षय गोस्वामी सामान की खरीदारी के लिए घर से बाहर निकला था। 2 से 3 दिन बीत गए, लेकिन अक्षय अपने घर नहीं पहुंचा। उसके घर न लौटने से उसके पिता ने सांतलपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। अक्षय के लापता होने की खबर से उसके परिजन चिंता में पड़ गए। बता दें कि सांतलपुर पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। गुजरात और राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।